हेलो। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी पीएलसी FX5U में मॉडबस कम्युनिकेशन की। हम जो यूज़ करने वाले हैं आज वो है D700 सीरीज़ की VFD, जो कि मित्सुबिशी मेक की है, और उस पर हम मॉडबस का कम्युनिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर FX5U को एज अ मास्टर लेंगे और हमारा जो स्लेव है वो रहेगा अपना D700 सीरीज़ की VFD। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि उसकी जो मॉडबस की जो रजिस्टर्स हैं D700 सीरीज़ के, वो ये हैं। ये मैंने मैनुअल से निकाला है। और इसका जो होल्डिंग रजिस्टर है ये अपना सेट फ्रिक्वेंसी के लिए अपना जो रजिस्टर रहेगा वो रहेगा 4013। अब ये रीड राइट है, और दूसरा राइट का इंस्ट्रक्शन मेरी रहेगी इन्वर्टर रीसेट के लिए। अगर इन्वर्टर में कोई अलार्म आता है, कोई एरर आता है, तो उसको रीसेट करेंगे हम ओवर कम्युनिकेशन वाया मॉडबस। उसके अलावा जो हम रीड करने वाले हैं मॉडबस के थ्रू पीएलसी में, वो रहेगा अपना आउटपुट फ्रिक्वेंसी, जो हमारी वीएफडी की आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, उसका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाया है उसमें सबसे पहले मॉडबस की सेटिंग करेंगे। तो हम यहाँ जाएंगे मॉड्यूल पैरामीटर में, हमारे पास ये RS485 सीरियल पोर्ट की सेटिंग है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पर एक मैच ऑफ कनेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। हमें क्या करना है, मॉडबस RTU कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे हम ये करेंगे हमारे पास बॉड रेट पैरिटी के लिए एक एडवांस सेटिंग खुल जाएगी। फिर हमें पैरिटी, स्टॉप बिट और बॉड रेट सेट करना है जो हमारा डिवाइस है उसके हिसाब से, उसकी कंपेटेबिलिटी के हिसाब से। लेट सपोज वो 19 to 100 पे कम्युनिकेट करता है बॉड रेट पे, तो हमने इसको अप्लाई किया। ओके। और इसके बाद हमें सिर्फ सेटिंग में सिर्फ यही काम करना है अगर हमें एज अ मॉडबस मास्टर यूज़ करना है। उसके अलावा हम आते हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है मॉडबस मास्टर के लिए FX5U में, वो है ADPWR इंस्ट्रक्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक वर्ड लिया, बिट ली M10। ये हमारा हमने डाला कि सेट फ्रिक्वेंसी के नाम से। जैसे ये बिट मेरी ऑन होगी, मेरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जो कि ADPWR इंस्ट्रक्शन है। ये मेरी मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो सबसे पहला इसका पैरामीटर, मैं इस पर एंटर कर देता हूँ। हमारे पास ये बहुत सारे पैरामीटर डालने के ऑप्शंस आते हैं। जो ये वाला पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर होता है, ये होता है आपका स्लेव आईडी। जो भी आपका डिवाइस लगा है, जो डिवाइस कनेक्टेड है मॉडबस पे, उसका जो स्लेव आईडी है वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा, ये आता है फंक्शन कोड। किस फंक्शन कोड से आपको एग्जीक्यूट करना है। डेट मीन्स अगर आपको राइट करना है तो आप S10 यूज़ करेंगे, अगर आपको रीड करना है तो S3 करेंगे, एंड सो। उसके बाद आता है, ये आता है आपका मॉडबस एड्रेस। मतलब हम जो रीड या राइट करना चाह रहे हैं वो कौन से मॉडबस एड्रेस से रीड या राइट करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है ये होता है अपना कि हम कितने वर्ड रीड या राइट करना चाहते हैं। अगर हम रीड की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम कितने वर्ड रीड करना चाहते हैं, अगर हम राइट की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम कितने वर्ड राइट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर, ये होता है हमारा कि हाँ, जैसे हमने कहा कि हमें कुछ रीड करना है, तो हमें रीड किस डाटा रजिस्टर में चाहिए। अगर हम रीड का इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं तो हमें डाटा किस डाटा रजिस्टर में चाहिए जो रीड हो के आए। या सेम प्रोसेस रहेगा राइट के लिए। अगर हम कोई डाटा यहाँ पर डालते हैं तो वही हमारा राइट हो जाएगा अगर हम राइट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम S10 यूज़ करें। उसके अलावा जो सबसे आखिरी वाला ये होता है, ये पैरामीटर होता है आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसके एग्जीक्यूशन का, कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हुई है या उसके एग्जीक्यूशन में कोई एरर है, तो हमें वो यहाँ से पता लग जाता है। तो आज ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्लेव ID H1। ओके। उसके बाद H1। ओके। उसके बाद हमारा मॉडबस का जो फंक्शन कोड है। सपोज हमें क्या करना है, हमें राइट करना है फ्रीक्वेंसी को, तो हम करेंगे S10। उसके बाद हमें मॉडबस एड्रेस, हमने जैसे कि यहाँ देखा था ये 4013 है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे 13K13। तो हमें 13 नंबर का मॉडबस एड्रेस को राइट करना है। अब हमें उसमें कितने वर्ड राइट करने हैं, हमें करना है सिंगल वर्ड राइट। उसके बाद उसमें क्या हम राइट करना चाहते हैं, हम यहाँ कोई फिक्स वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे K5000 डाल दो या K20 डाल दो, एनीथिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, हम वेरिएबल लेते हैं जो D0 होगा, हमें D0 में जो भी वैल्यू होगी हम राइट कर देंगे एज अ फ्रिक्वेंसी में। उसके बाद हम लिखते हैं S10, सॉरी H100 लिख लेते हैं। सो आइए इनको शुरू करते हैं लिखना। ये हो गया हमारा सेट फ्रिक्वेंसी। ओके। उसके बाद हमारा 100 होता है आपका, ये होता है एग्जीक्यूशन स्टेटस। ठीक है। तो हमने आपको समझाया, S0 हो गया आपका स्लेव आईडी, ये हो गया आपका फंक्शन कोड, ये आ गया आपका मॉडबस रजिस्टर, और ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड जो हमें रीड या राइट करना है। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, हम रीड का लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे हम 11 ले लेते हैं।
यहाँ करेंगे रीड डाटा, जिसमें हम करंट, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रीड करने के लिए लिखेंगे। सबसे पहले हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे AD PWR इंस्ट्रक्शन। फंक्शन सॉरी, हमारा जो स्लेव आईडी है वो रहेगा H1। उसके बाद फंक्शन कोड होगा S3। जो मॉडबस एड्रेस हमें रीड करना है वो रहेगा, अब हम देखेंगे यहाँ से तो हमारा जो बन के आ रहा है एड्रेस, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का वो मिलना है 200, के 200 लिखेंगे। उसके बाद हमें कितने वर्ड रीड करने हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पर 3 वर्ड रीड करने हैं, बिकॉज हमें पहला तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फिर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज 3 हो गए हमारे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे K3, ठीक है। उसके बाद हमें किस वर्ड में चाहिए, तो हमें चाहिए D10, 11, 12, ये 3 में डाटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन आएगा, हम 110 ले लेते हैं या एग्जीक्यूशन स्टेटस। तो D10 हो गया आपका, सबसे पहले आएगा आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम 100 होगा आपका एग्जीक्यूशन स्टेटस, ठीक है। इसके बाद हम फिर एक राइट का करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे M12, ये हो जाएगा हमारा एरर रीसेट, ADPWR इंस्ट्रक्शन। उसके बाद H1, H10, अपना K देखते हैं इसमें K हमारा कौन सा बनेगा, मॉडबस एड्रेस क्या रहता है हमारा, तो हमें इन्वर्टर रीसेट की कमांड देनी है, तो हमारा एड्रेस बनेगा 1, ओके। तो हमें लिखेंगे K1 दोबारा। उसके बाद हमें आगे लिखना होगा, एक वर्ड राइट करना है। उसके बाद हम फिर K1 ऑल भी देते हैं, क्योंकि हमें 1 वैल्यू ही राइट करनी है इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब आता है हमारा M11 तो 120 हमारा एग्जीक्यूशन स्टेटस है। तो ये करने के बाद क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू आप 0 में डालेंगे वो आपकी एज अ फ्रीक्वेंसी राइट का हो जाएगा। जैसे आप M10 ऑन करेंगे, उसके बाद आप इसको परमानेंट ऑन भी रख सकते हो, क्योंकि हमें रीड करना था, हम 400 लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे हम परमानेंट इन चीज़ों को रीड कर सकें। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। पहले ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, ऑटोमेटिक रहेगा बाय सीक्वेंस अप टू डाउन, जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा होगा उसके हिसाब से। तो आपको इसमें कुछ टाइमर से इन्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली। जैसे कि मेरी रीड इंस्ट्रक्शन है, ये सीक्वेंसली रीड हो जाएगी, जो मुझे राइट करना है मैं उसे सेपरेटली ऑन करके राइट कर सकता हूँ, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।